So there's a question. You can see that I found this on NCERT. I'm going to solve that, and please respond on that, please. So this question discuss about how to find intervals in which f is given by, like, I have not written the question completely. The complete question is find the interval in which function f given by fx equals to sin x plus cos x, where x is belonging from 0 to 2 pi. मीन्स x की वैल्यू हम 0 से 2 पाई के बीच में कोई भी रख सकते हैं. तो इसमें इंटरवल्स फाइंड करना है. अब क्या इंटरवल फाइंड करना है? फंक्शन कुछ होना चाहिए, पूछ रहा है ना वो कि इंटरवल फाइंड करो. तो ऐसे क्या है, कुछ भी इंटरवल थोड़ी फाइंड करना है. वो कह रहा है इंटरवल फाइंड करो जिसमें दिस फंक्शन इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, विच मीन्स हमें एक ऐसा फंक्शन बताना है जिसके अंदर इसका ग्राफ या तो इंक्रीजिंग हो रहा हो, ये रेंज बतानी है ग्राफ की रेंज बतानी है, या तो उसमें इंक्रीज हो रहा हो, मतलब ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा वो बताना है, या फिर इसका ग्राफ जब डिक्रीज हो रहा हो वो बताना है. ये रेंज बतानी है कि कौन से इंटरवल में या तो वो इंक्रीज कर रहा है या फिर वो डिक्रीज कर रहा है. तो इसको बताने का सबसे बेस्ट तरीका होता है टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन. लेट मी टेल यू व्हाई टू डिफरेंशिएट इट. बिकॉज यदि हम उसे डिफरेंशिएट करते हैं तो आप जानते हैं कि यदि मान लीजिए कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, मान लीजिए ये वाला पॉइंट है, तो हम कैसे बताएंगे कि वो इंक्रीज कर रहा है? या मान लीजिए उसका एक्स कोऑर्डिनेट ये है, ठीक है. अब यदि मैं उससे एक कदम आगे बढ़ता हूँ, एक कदम या फिर छोटा सा कदम लिया मैंने कोई भी, तो फंक्शन की वैल्यू उससे थोड़ी सी ऊपर आनी चाहिए. जैसे कि ये वैल्यू और ये वैल्यू, इस दोनों के बीच में इतना अंतर है ना, ये अंतर आ रहा है ना, मतलब इतनी वैल्यू ऊपर उड़ गई ना इतना सा आने के बाद में, इस वैल्यू पे आने के बाद में. यदि मैं x में बढ़ा हूँ तो मैं y में भी बढ़ गया. मतलब मेरा जो स्लोप है, देखो इन दोनों पॉइंट्स के आकार अगर अपन सीकेंट बनाते हैं यदि अपन, तो इन दोनों पॉइंट्स का सीकेंट एक इंक्रीजिंग सीकेंट है. ऐसे आ रहा है सीकेंट ऐसे आ रहा है, इसका मतलब इसका स्लोप पॉजिटिव है. एंड वी नो very much that slope is dy by dx of a function. What is dy by dx? It is the differentiation of a function at any point. Okay, so हम इसे ऐसे समझ सकते हैं. So अब देखते हैं हम इसको कैसे आगे प्रोसीड करेंगे. तो इतना हमें समझ में आया कि इसका dy by dx करना है. अब फर्स्ट केस हम उठाते हैं, हम देखते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए कैसे करेंगे. तो चलो इंक्रीजिंग के लिए देखते हैं. हमने यहाँ पे देखा इंक्रीजिंग के लिए यदि जो dy by dx है हम वो फाइंड करें यदि, तो पॉजिटिव आ रहा है. क्यों पॉजिटिव आ रहा है? क्योंकि वो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है. इसका मतलब ये मत देखना ये डिक्रीज कर रहा था, यहाँ से इंक्रीज कर रहा है. मतलब उसकी हर x की पिछली वैल्यू से x की अगली वैल्यू की y बड़ी हो रही है. इस वैल्यू से ये वैल्यू बड़ी हो रही है, ये बड़ी हो रही है, इससे बड़ी हो रही है अगर मैं आगे जाता जाऊँ. यानी कि इसका जो dy by dx है वो पॉजिटिव है. कैसे पॉजिटिव है? क्योंकि यदि मैं कोई भी दो पॉइंट्स उठा लूँ, आगे या पीछे वाले कोई भी पॉइंट्स उठा लूँ, उन दोनों को मिला के यदि मैं सीकेंट बनाऊँ, तो बताओ वो सीकेंट का स्लोप पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे देखो ना, बढ़ रहा है तो पॉजिटिव आ रहा है. अब लेकिन सीकेंट का जो स्लोप होता है वो एक्चुअली में dy by dx नहीं होता है, वो y2 minus y1 upon x2 minus x1 होता है. बट दैट इज डिफरेंट केस. आई एम डिस्कसिंग ऑन अ वन पॉइंट, जस्ट वन पॉइंट. अब मैं दो पॉइंट्स को, इस पॉइंट को एकदम पास लेता आ रहा हूँ इस पॉइंट के. मतलब अब सीकेंट की जगह मैं इस पॉइंट को इतना पास लेता आ रहा हूँ कि ये जस्ट इसके पास आ गया है. इतना पास आ गया कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 है. तो ऐसा मान सकता हूँ ना मैं कि जो सीकेंट है, अब जो ये सीकेंट बनाऊंगा मैं, वो एक्चुअली में सीकेंट नहीं होगी. वो एक्चुअली में एक कर्व को बस इतने से टच करने वाली सीकेंट होगी. वो सीकेंट अब टेंजेंट की तरह एक्ट कर रही है, हम देख सकते हैं.
and slope of any tangent on a curve is given by dy by dx. लाइक इसका स्लोप निकालेंगे यदि हम, तो dy by dx होगा इसका। अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन ने देखा इंक्रीजिंग के लिए जो dy by dx है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो हम चेक करते हैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके कि इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या पॉजिटिव आता है या नहीं आता है, और यदि आता है तो कौन से इंटरवल में उसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आएगा। चलो इसे डिफरेंशिएट करें। तो यहाँ पे फंक्शन दे रखा है y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। यदि मैं f डैश x निकालूंगा, मैंने इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो यहाँ पे साइन x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, u प्लस वी रूल रहेगा, पहले इसका डिफरेंशिएशन फिर प्लस फिर इसका डिफरेंशिएशन, u प्लस वी रूल लगेगा तो साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस ऑफ x। ओके, फिर cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस लगा के cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस बीच में आएगा ना, ये वाला प्लस बीच में आएगा, तो फिर cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा माइनस ऑफ साइन x। ओके, अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो है cos x माइनस साइन x। सही लिखा है? इतना तो सही लिखा है मैंने। अब हमको देखना है ये क्या है, ये बेसिकली आया है dy by dx। मतलब ये अगर मैं x की कोई भी वैल्यू रखता हूँ यहाँ पे इस फंक्शन में x की कोई भी वैल्यू रखता हूँ, तो उस x की वैल्यू पर जो स्लोप होगा वो स्लोप की वैल्यू क्या होगी, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, उस x की वैल्यू को इस फंक्शन में रख देंगे तो पता चल जाएगा ना, क्योंकि ये dy by dx है, ये स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है। x की वैल्यू यहाँ पे मैंने 0 डाल दी तो मेरे को x इज इक्वल टू 0 पॉइंट पर उस ग्राफ का स्लोप पता चल जाएगा। तो अब अपन को क्या फाइंड करना था, आइदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सो वी आर गोइंग टू फाइंड इट बाय पुटिंग dy by dx greater than 0. I have detailfully explained that why we are putting dy by dx greater than 0. Okay, so I am putting f dash x, or I can say dy by dx. I can interchange the both because they both are the same terms. Okay, I have differentiated this one, so it is greater than 0. Increasing na, it is greater than 0. Okay, so cos x minus sin x is greater than 0 because f dash x I can replace it by cos x minus sin x. It is cos x minus sin x greater than 0, and we have some limits over there that x cannot be lesser than 0 and x cannot be greater than 2 pi. So इन दोनों के बीच में ही आना चाहिए, इन दोनों से बाहर चला गया, इससे बाहर चला गया, इससे छोटा रह गया तो नहीं हो पाएगा। तो चलो अब यहाँ पे देखते हैं इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पे यदि मैं देखूँ कि इसको 10x में कन्वर्ट कर दूँ, क्योंकि ये 10x में कन्वर्ट होता सा दिख रहा है मेरे को, वो कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ग्राफ से भी कर सकते हैं और 10x से भी कर सकते हैं। तो फर्स्टली मैं 10x से करता हूँ। cos x और sin x में यदि माइनस प्लस में इनइक्वलिटीज़ आती है तो आप उसे 10x में कन्वर्ट कर सकते हो। दैट विल मेक योर एक्सप्रेशन स्मूथ एंड सिंप्लीफाइड वर्जन। सो यहाँ से मैं sin x को उधर भेज देता हूँ तो प्लस का हो जाएगा। तो एक्चुअली में उधर नहीं भेजते अपन sin x को, अपन दोनों साइड माइनस साइन एक्स है यहाँ पे, तो अपन दोनों साइड प्लस साइन एक्स कर देते हैं। प्लस साइन एक्स 0 प्लस साइन एक्स ही होगा ना, ये तो समझ में आता है। एक्चुअली में अपन साइन एक्स को उधर नहीं भेजते, अपन दोनों साइड प्लस साइन एक्स करते हैं क्योंकि हेयर इज इनइक्वलिटी। सो यहाँ पे ये कट गए दोनों। अब क्या आया, ये इनइक्वलिटी यही है और ये cos x आ गया, cos x ग्रेटर देन sin x। अब क्या करना चाहिए अपन को, अब अपन को एक सिंपल सी चीज़ करनी है कि अब यदि मैं आपसे पूछूं 10x में कन्वर्ट करना चाहिए इसको या नहीं करना चाहिए, मेरे ओपिनियन में हमें इसे 10x में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ग्राफ से भी कर सकते हैं। इसे ग्राफ से बहुत इजीली हो जाएगा। मेक द ग्राफ ऑफ cos x from 0 to 2 pi because we have limits from 0 to 2 pi. I am making the graph of cos x from 0 to 2 pi. Okay. From 0 it is 1, from pi by 2 it is 0, from 3 pi by 2 it is -1, from pi it is -1, it is -1, from 3 pi by 2 it is 0, and for 2 pi it is also 1. It is 2 pi, it is
what? 3 pi by 2. It is what? Pi by 2. It is pi. It is 0. Not 0, it is 0. Okay. It is the graph of cos x. And I am going to like draw the graph of sin x also, because दोनों है ना इसमें देखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है. अब देखते हैं इसको sin x का ग्राफ. sin x 0 0, sin x pi by 2 it is 1, sin x pi it is 0, sin x 3 pi by 2 it is -1, and sin 2 pi it is 0. It is the graph of cos x. It is the graph of sin x. तो अब हमें देखना है कि किस इंटरवल में cos x बड़ा होगा sin x से, क्योंकि हमने इस केस में सॉल्व करते हुए आए कि ये इंक्रीजिंग है, तो हम इतना सॉल्व करके आएंगे हमको पता चला यदि इंक्रीजिंग है तो एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, दैट cos x शुड बी ग्रेटर देन sin x फॉर मेकिंग दिस फंक्शन इंक्रीजिंग. ओके, सो आई एम गोइंग टू डू समथिंग लाइक क्या बड़ा होना चाहिए, cos x बड़ा होना चाहिए sin x से. कब कब बड़ा है? ये ग्राफ किसका है? ये cos x का है. ये ग्राफ किसका है? ये sin x का है. अब देखते हैं किस किस में cos x बड़ा है. अब यदि मैं इसमें देखूँ तो कौन सी वैल्यू बड़ी है, cos x की या sin x की? ये देखो, कोई भी वैल्यू मैक्सिमम पता नहीं होता, उसको ऊपर वाले पार्ट को हाईलाइट करते हुए चलो, आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी. ये देखो जो बड़ा है उसको हाईलाइट करते हुए चलो, जो बड़ा है उसको हाईलाइट करते हुए चलो बिना देखे. ओके, अब बताओ मैंने जो हाईलाइट किया है क्या वो करेक्ट है? मैं इसको कैसे पता लगाऊंगा? मैं देखूंगा कि इस ग्राफ में इस हाईलाइटेड पार्ट से ऊपर कोई भी पोर्शन आ रहा है क्या? आ रहा है इसके ऊपर कोई भी पोर्शन? नहीं आ रहा, सब उसके नीचे है. ये पार्ट उसके नीचे है, ये इसके नीचे है, लेकिन इसके ऊपर कोई नहीं है. मतलब ये cos x की वैल्यू sin x से बड़ी है. ये गलत है, ये मैक्सिमम फंक्शन का नहीं है, ये मैंने गलत निकाला है, ये गलत है. सही क्या होगा? सही इस पेज पे बताता हूँ. ये गलत हो गया. cos x का ग्राफ बनाता हूँ मैं. ये cos x का ग्राफ फ्रॉम 0 to 2 pi. It is 3 pi by 2. It is pi by 2. It is pi. It is 0. sin x का फंक्शन बनाता है. sin x का pi by 2 पे 1, 3 pi पे 0, 3 pi by 2 पे -1, 2 pi पे 0. अब हमको यहाँ पे देखना था कि cos x should be greater than sin x for making this function increasing. So I'm just looking at cos x का फंक्शन. मतलब कब कब cos x sin x से बड़ा है, कब कब cos x sin x से बड़ा है, ये चेक करना है. अब हमको पूरे फंक्शन में मैक्सिमम नहीं देखना है, केवल cos x वाला फंक्शन देखना है. cos x वाला कौन सा है? ये वाला है cos x का. ठीक है, तो हम देखते हैं कब कब cos x sin x से बड़ा है. देखो इस फंक्शन में क्या cos x sin x से बड़ा है? देखो यार, यहाँ से ये छोटा है, sin x तो छोटा पड़ गया cos x से, मतलब हमारा डिजायर्ड रिजल्ट यही है. अब यदि मैं cos x में ही घूमूँ नीचे, यार अब नहीं घूम सकते नीचे, क्योंकि अब sin x बड़ा हो गया. हमको तो cos x बड़ा चाहिए था, लेकिन cos x तो अब छोटा है. मतलब इस पूरे फंक्शन में जब तक ये वापस नहीं मिल जा रहे, cos x sin x से छोटा है. अब यहाँ पे इस पॉइंट के बाद में cos x बड़ा हो गया sin x से. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यदि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो हमने कंडीशन देखी थी कि cos x शुड बी ग्रेटर देन sin x. ये कंडीशन आ गई cos x ग्रेटर देन sin x. मतलब ये जो पॉइंट्स हैं इस पे cos x ग्रेटर देन sin x है. अब हमको इसका इंटरवल निकालना है. क्या इंटरवल है? सवाल में यही तो पूछा था, इंटरवल निकालना है अपन को. इंटरवल भूलना नहीं है क्वेश्चन. अब देखो, अब हमको ये इंटरवल निकालना है कि ये इंटरवल कितना होगा. अब बेसिकली अपन देख सकते हैं ये पॉइंट तो बहुत बेसिक है, ये तो 0 है. ठीक है, ये पॉइंट 0 है. एक्स कोऑर्डिनेट बता रहा हूँ मैं, वाई नहीं बता रहा. इंटरवल का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ही होता है. मतलब हम इनपुट क्या डाल रहे हैं? एक्स डाल रहे हैं ना. हाँ चलो, अब ये वैल्यू क्या होगी एक्स की? ये वैल्यू क्या होगी? एक हमने पॉइंट देखा था जिसके अंदर sin x की वैल्यू, देखो ये पॉइंट क्या है, इस पे sin x और cos x की वैल्यू सेम आ रही है ना सेम. टेबल पढ़ी थी 10th क्लास में, कौन से एंगल पे सेम आती है वैल्यू sin x और cos x की? कुछ याद आया? 45 डिग्री पे आती है ना. इसको अच्छी भाषा में क्या बोलते हैं? पाई बाय 4 बोलते हैं.
मतलब 0 से π/4 के अंदर एक ऐसा एक dy/dx का पॉजिटिव वर्जन आता है जिसमें cos x ग्रेटर देन sin x होता है। मतलब एक इंटरवल तो ये हो गया इंक्रीजिंग का, और दूसरा इंटरवल ये हो गया इंक्रीजिंग का। ठीक है, अब उसको देखते हैं। ये पॉइंट क्या होगा, एक वैल्यू हमेशा मेरी याद रखना, जो वैल्यू यहाँ से π/4 पे आ रही है, मतलब 0 से पाई में जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है पाई में, π/4 में, और आपको यहाँ पे चाहिए ना, यहाँ पे चाहिए। एक बात बताओ, ये π/4 इसके 0 और पाई के आधे के इस पार्ट में ना, इस पार्ट में ना, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें बताओ क्या होगा। यहाँ पे ये 3π/2 और ये 3π/2 के इस पार्ट में पाई और 2π के बीच में क्या आता है 3π/2, और ये जो वैल्यू है वो 3π/2 के लेफ्ट में है। लेफ्ट में नज़दीक कौन है, पाई या 2π? बताओ, पाई या 2π? पाई है नज़दीक, तो हम पाई से देखेंगे। पाई से क्या देखेंगे, पाई से बड़ी है, हाँ बड़ी है, तो चलो ये सीधा सीधा हो जाएगा पाई प्लस π/4। मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया 0 से पाई में, उसको जोड़ दो पाई में, यदि वो पाई के नज़दीक है तो। यदि वो 2π के नज़दीक होता, मान लो यहाँ ही कहीं आता, तो अब हम जोड़ते क्या, नहीं जोड़ते, नहीं घटाते, किसमें से 2π माइनस π/4। यदि यहाँ पे आता, अभी आ नहीं रहा है, वो डिस्कस नहीं करना, मैं और कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा। तो ये वैल्यू क्या आई, पाई प्लस π/4, और ये वैल्यू तो अपन को पता है, ये 2π है। अब देखते हैं पाई प्लस π/4 क्या होता है, क्या होता है 5π/4 आना चाहिए अपन को। तो मतलब हमारे पास में इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए दो इंटरवल मिले हैं। कितने इंटरवल मिले हैं, दो इंटरवल मिले। पहला इंटरवल क्या मिला है, 0 से π/4। दूसरा इंटरवल क्या मिला है, 5π/4 से 2π। ये इंटरवल आपका आंसर है इंक्रीजिंग के लिए। तो अभी हमने जितना भी किया है वो केवल इंक्रीजिंग के लिए किया है। सेम गोज विद द डिक्रीजिंग ऑल्सो। डिक्रीजिंग वाले के अंदर हम देखते हैं कि स्लोप अब कंप्लीटली ऑपोजिट, यानी कि अब स्लोप नेगेटिव आना चाहिए। तभी तो हर x की वैल्यू के साथ साथ यदि मैं x की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा तो ग्राफ घटता जाएगा, तो स्लोप नेगेटिव आएगा। स्लोप नेगेटिव आएगा यानी कि dy/dx नेगेटिव आएगा। तो हमने ये dy/dx निकाल रखा है पहले से। पहले केस में हमने इसको पॉजिटिव रखा, अब दूसरे केस में हम इसको नेगेटिव रखेंगे, यानी कि f ' लेस देन 0। ये दूसरा केस चल रहा है अपन डिक्रीजिंग के लिए। इंक्रीजिंग के लिए हो गया ये कंप्लीट, डिक्रीजिंग के लिए यानी कि cos x माइनस sin x लेस देन 0। अब वापिस से वही cos x इधर गया, sin x उधर नहीं जाता, दोनों साइड प्लस होता है, लेकिन हम ऐसे जल्दी जल्दी में लिख देते हैं। अब ये अपन ने थोड़ी देर पहले ही किया है, बस ये कम्प्लीटली ऑपोजिट है। अब इसके अंदर cos x को sin x से छोटा रखवाना है। क्या रखवाना है, छोटा रखवाना है। पहले अपन ने बड़ा रखवाया था, छोटा रखवाना है। तो देखो भाई cos x छोटा कब कब है, sin x से। अब मैं इसको ऐसे करके लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। वैसे ये जो पार्ट है cos x का वो हमेशा sin x से छोटा है। Am I right? Am I right or am I wrong? I think I am right. ये जो पार्ट है उसमें cos x sin x से छोटा है। छोटा है इसका मतलब ये नेगेटिव है, f डैश x नेगेटिव है, इसका मतलब वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन इस इंटरवल के लिए ओनली, पूरे में डिक्रीजिंग नहीं है। चलो अब हमने ये वैल्यू निकाल रखी पहले से। क्या है π/4, ये क्या है 5π/4। मतलब इसका इंटरवल क्या आया, इसका एक ही इंटरवल आया है। इसके तो दो आए थे इंक्रीजिंग के लिए, लेकिन डिक्रीजिंग का एक ही आया है। क्या आया है π/4 से 5π/4। So here's this question was supposed to be done. I have explained it a lot. If you guys like this, make sure to comment, like and subscribe this channel, and we'll post many videos on these topics also, topic which I love and topic which I want to express my knowledge on that, and to help you guys in scoring your exams good. So bye bye, Jai Hind, Jai Maharashtra.